अभी रोज़ के झगड़े हर रोज़ का रोना हो गया था। तो मैं भी अभी सोचता हूँ कि अभी क्या कब तक वैसे करेंगे। तो अभी ये इतना ज़्यादा फोर्स से कर रही है तो चलो जो भी हुआ हमारे भगवान के भरोसे हम जाएंगे। तो हमारे साथ में जो होना है, मैंने इनको एक ही बोला था कि इनके घर वालों को भी एक ही बोली हूँ कि देखो मुझे कुछ भी हुआ हो, आपके लड़के को मैं कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग थे तो वहाँ पर आप लोग नहीं रहोगे, इनका साथ नहीं दूंगी, वैसे नहीं है। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं होने दिया है, वहाँ से कोई भी आए तो मैं अभी वहाँ पर आंध्रा जाने के बाद मैं क्या उनको क्या करना। सो हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल। मैं हूँ नसीमा। दोनों की तरफ से पहले तो जय श्री जय राम। श्री राम। तो गाइस हम लोग, मेरा डिलीवरी होने के बाद में हम लोग घर पे आ गए थे 7 दिन के बाद। तो हम लोग अच्छे से ही थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक लड़का हुआ करके हमारे घर में खुशी थी, सब कुछ अच्छा ही था। फिर हमारा लड़का होने के बाद में एक 7 महीने के बाद में फिर से हमारी लाइफ में एक नई टेंशन आके खड़ी हो जाती है। वो ये है कि फिर से हम लोग वहाँ से, मेरे साथ फैमिली के साथ बातचीत होती थी, सब कुछ उनको मैं बोली नहीं थी कि हम लोग कोर्ट मैरिज करें, ऐसे लड़का हुआ ऐसे करके मैं कुछ नहीं बोली थी। अभी उसके बाद में वो लोग वहाँ से फिर से, मेरी मम्मी पापा मेरी बहन फिर से आते हैं। वो लोग, मैं उनको नहीं बताई थी, फिर से वो लोग आते हैं। आने के बाद में एक दिन ऐसे मैं बैठी थी अंदर, इसको लेके, मेरे लड़के को लेके, तो लेके बैठी थी, मेरी बहन आके सीधा दरवाजे में खड़ी हुई थी। वो तो कभी बोलते ही नहीं थे गैस, मैं अगली वीडियो में आपको बताई हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही बैठी हूँ, बाबू जॉब पर जाके आए थे खाना खाने के लिए। तो फिर हम लोग बैठे थे अंदर, तो सीधा आके ऐसे दरवाजे में खड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि कौन आया है, तो फिर आके सीधा खड़ी हुई। तो ये बच्चे को मैं ऐसे झूले में डाल के थी, तो उसके बाद में ये आके पूछी कि ये बच्चा किसका है, ऐसे करके। मैंने तो पहले बोला कि घर में आओ बात करो, पहले बैठो। तो फिर बैठे थे तो देख के बाहर से बोली कि ये बच्चा किसका है। मैंने मैं तो बोला बहुत ज़्यादा शॉक हो हाँ। गया था कि अरे ये बात अभी फिर अभी से फिर नई से। टेंशन आके खड़ी हो गई हमारी लाइफ में, ऐसे करके बहुत ज़्यादा। वो लोग हर बार आते तो हमारे साथ में वैसे ही होती है गाइस। तो फिर आके खड़े थे, खड़ी होके मैंने बोला मेरा ही बच्चा है, ऐसे करके। तो वहाँ से तो फिर से ये वो चिल्ला के इतना झगड़ा करे थे गाइस कि हमें बोली भी नहीं है, इतना बड़ा काम हो गया, हमें बोली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर आके बहुत झगड़ा करी गई। गाइस यहाँ पर आके इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि यहाँ के आजू बाजू के लोग सारे इकट्ठा हो गए थे। सारे। सारे लोगों को तो क्या रहता है, तमाशा देखने में बहुत हम्म। अच्छा लगता है ना। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, हंस रहे थे हमारे ऊपर कि इनको कितना ज़्यादा लड़ रहे हैं, इतने दूर से आके हम लोगों को इतना डांट रहे हैं, इतना धमका रहे हैं। तो वो देख के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हमारी टेंशन तो हमें थी कि अभी क्या करेंगे। तो पर मैंने इनको एक ही बोली थी गाइस कि अभी हमें लड़का हो गया, कोर्ट मैरिज कर ली, हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उनको जो करना है करने दो, हमारे पास सारी प्रूफ है अभी। तो उसके बाद में फिर मेरी मम्मा ने मेरी लड़की के लिए बोला था कि अभी तुझे एक लड़का भी हो गया, कोई बात नहीं, इसको दे दे, तेरी लड़की को हम ले जाएंगे, तो इसको तू देख लेना, तुझे अभी बच्चे नहीं है, ऐसे करके नहीं ना, तुझे एक लड़का हो गया है तो हम उसको ले जाएंगे। मैंने उस टाइम पे भी नहीं दी गाइस, मना कर दी थी। वो लोग मना कर दी करके यहाँ से जा रहे थे तो मैंने एक बार बोला कि मेरे लड़के को तो लो, ऐसे आए हो चले जा रहे हो, मैं बोली नहीं हूँ, चलो मेरे से गलती हो गई कि मैं नहीं बोली हूँ। तो उन्होंने उस टाइम में क्या बोली थी, वो तो मासूम है गाइस, आपको पता है कि वो छोटा सा बच्चा है, उसको ये नहीं बोलनी चाहिए एक हिंदू का लड़का है, ऐसे नहीं बोलना है ना गाइस। भले वो मासूम बच्चा है तो मेरा ही ना, इनका और मेरा ही है ना। तो फिर वो ऐसे बोली थी कि मेरी माँ कि ये तो हिंदू का लड़का है, हम इसको छुएंगे ही नहीं, हम लोग लेंगे कैसे करके, तू समझ रही है, ऐसे करके मुझे बोली थी। उस टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आया था कि इस तरह से बोल के जा रही है। अगर हमारे लड़के को, मैंने इनको वही बोला था, हमारे लड़के को नहीं मानती है तो हमें वहाँ पर जाने की कोई ये भी नहीं है, उनसे बात भी नहीं करनी है, ऐसे करके मैंने उसी टाइम इनको बोल दिया था गाइस। वो लोग जा रहे थे वैसे बोल के चले गए थे, चले गए थे तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही भग करके जा रही थी नीचे। तो फिर हमने सोचा, पहले ही सोचे थे कि ये लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो सही,
यहाँ से बोल के ही जा रही थी कि हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करेंगे, ये वो ऐसे करके बोल ही रही थी। मैंने बाबू को बोला था कि वो तो उससे कंप्लेंट करने से पहले हम लोग ही जाते हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि अभी वो जाएगी, उसके पास क्या है करके बोलने के लिए जाएगी, हम लोग ही जाते हैं स्टेशन, ऐसे करके मैंने इनको बोल के हमारी सारी प्रूफ्स जो हमारी कोर्ट मैरिज की सब कुछ हम लोग लेके फिर हम लोग निकलने के लिए ही रेडी हो रहे थे। तो हमें स्टेशन से ही कॉल आती है, तो वहाँ से वो उन्होंने बड़े साहब ने बुलाते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, एक बार उनकी लड़की की फैमिली आई है तो एक बार बात करना पड़ेगा। तो हम लोग जाते जाते वो लोग चले गए थे, नहीं थे वहाँ पर। तो उसके बाद में हम लोग जाते हैं, जाने के बाद में हमें वहाँ के बड़े साहब पूछते हैं कि आप लोग कितने साल से हो, मतलब कितना टाइम हुआ है आपको मैरिज करके, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलने के बाद में वो कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि अभी हमारे पास सारी प्रूफ्स है, अभी क्या बोलेंगे, एक लड़का भी हो गया कोर्ट मैरिज करके, अभी क्या बोलेंगे। तो उसके बाद में मुझे पूछे थे कि तुम्हारी पेरेंट्स ये बोल के गई थी कि तुम्हारी लड़की को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमें इतना ही बता के गए हैं। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से रहना, आप लोग उनसे बातें करते रहना, ऐसे करके बोल के गए हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन से घर पे आ जाते हैं गाइस। घर पे आने के बाद में फिर से मेरी मम्मा का कॉल आता है वहाँ से, वो अभी लोग यहाँ से अहमदाबाद से निकल के फिर आंध्रा जाना है ना उनको, तो फिर ट्रेन में रह के ही मुझे कॉल करी थी मेरी मम्मा। तो मुझे बात करी थी, तू हमें क्यों नहीं बताई है, क्यों नहीं बोली है, ऐसे ऐसे करके मुझे बोली थी। मैंने बोला अभी ये सब कुछ सारे बताती हूँ तो आपको फिर से कुछ ना कुछ आप लोग करते हो, इसीलिए मैंने नहीं आपको बताई थी। तो वहाँ से यहाँ से तो नहीं ली थी गाइस, चले गई थी। यहाँ पर एक बार ली होती तो मुझे भी खुश होता, इनको भी खुशी होती थी, तो फिर बाद में नहीं ली थी। ट्रेन में जाके अभी मीठी मीठी बातें करने लगे कि वो भी हमारा एक नवासा ही है, हमारे घर का ही है, ऐसे ऐसे करके बातें करना चालू कर दिए थे। फिर भी इनको यकीन नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं लिए, हिंदू का लड़का करके बोल के गए हैं, वैसे क्यों बोल के जानी थी। अगर रह के कि चलो जो होना है वो हो गया, एक लड़का हुआ है तुझे, ऐसे करके खुशी से उसको लेके जाते तो वो बात अलग रहती। अभी ट्रेन में जाके ये सब कुछ मीठी मीठी बातें क्यों करना है, ऐसे करके। तो फिर उस दिन वहाँ पर विजयवाड़ा जाके मेरे दीदी के घर पे कॉल कर रहे थे फिर से मुझे। मैंने बोला कि आप लोग घर पे जाओ और अच्छे से बात करो। तो विजयवाड़े में गए और बातें करे, वहाँ से सब कुछ वीडियो कॉल हो या सब कुछ अच्छे अच्छे से ही बातें हो रही थी गाइस। ये सब कुछ किस लिए, क्योंकि वो मेरे लड़के के लिए भी नहीं गाइस, ये सब कुछ उनकी बातें जो है मेरे लड़की को लेने के लिए, ये सब कुछ उनकी बातें हैं। तो हमें तो क्या लग रहा था कि चलो मैं मुझे ये यकीन था कि हाँ ये लोग रिश्ता माने हैं, तो अच्छा हुआ कि रिश्ता माने हैं, ऐसे ऐसे करके मुझे लग रहा था। पर इनके और इनके घर वालों को किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो लोग ऐसे माने हैं, ऐसे करके मुझे एक भरोसा हो रहा था। वैसे वो लोग मुझे बातों में लाके ऐसे भरोसा दिला रहे थे। ये सब कुछ बातें इसीलिए थी कि गाइस मेरे लड़की को लेने के लिए, मेरी लड़की को पाने के लिए उसको ये सब कुछ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। हमें यहाँ से आंध्रा बुलाने के लिए ये सारी मीठी मीठी बातें हो रही थी, और मुझे तो भरोसा नहीं था। मैं तो 100% बोल रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं था, मेरे घर वालों को किसी को भरोसा नहीं था। सभी ने हमें मना किया था कि देखो कुछ भी होता है तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है। फिर भी इनको अभी अच्छी अच्छी बातें बोलना हो, अभी रेगुलरली कॉल पे हर रोज़ वही बातें फोन को होती है, गैप ही नहीं रहती थी एक। तो इनके दिमाग में भी ये हो जाता है कि चलो अभी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे रिश्ते को मान रहे हैं, तो चलो हम लोग उनकी बातें मानते हैं कि आप लोग अभी अच्छे से ही हम बुला रहे हैं आपको, तो हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आओ आओ। और हम लोग आपके लिए घर देखेंगे, आपके लिए जॉब का सेटिंग कर देंगे, तो हमारे साथ में थोड़े दिन रहना अच्छा लगता है, तो फिर तुम्हें जब भी मन करे वहाँ पर जाके तुम्हारे घर पे जाके वापस आना, ऐसे करके बोले थे। तो ये मान जाती है। और हमारे दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे गाइस उस बात को लेके। ये मना कर रहे थे मैं नहीं आऊँगा ऐसे करके, फिर मैं बोल रही थी कि नहीं हम लोगों को जाना है ऐसे करके। ऐसे तो 10-15 दिन तो हमारे एक दोनों के बीच में झगड़ा ही चल रहा था, हर दिन सुबह शाम दोपहर में वही झगड़ा चल रहा था कि नहीं मुझे जाना है करके। ये बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उनके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है वो लोग क्या करने वाले हैं। फिर जैसे तैसे करके इनको मैं मनाई और सब कुछ अच्छा ये करे कि हाँ चलो
जाते हैं। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद में इन्होंने बोला कि इनके घर वालों ने इनको बोला कि अगर उसको कुछ भी होता है तो वो मेरे ऊपर ये रहती। तो गाइज़ ये मान जाती है, तो अभी मुझे बोलती है कि मेरे मम्मी पापा इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें वहाँ पर बुला रहे हैं, काम के लिए बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं जा रहे, आप मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। वैसे करके झगड़े ही हो रहे थे घर में कि आप नहीं मान रहे हो, वो लोग मुझे रोज़ पूछ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ उनको, ऐसे करके ये मुझे बोलती थी। तो हमें झगड़े ही होते थे वहाँ पर जाने के बाद से। मैंने भी अभी रोज़ के झगड़े, हर रोज़ का रोना हो गया था, तो मैं भी अभी सोचता हूँ कि अभी क्या, कब तक वैसे करेंगे। तो अभी ये इतना ज़्यादा फोर्स कर रही है, तो चलो जो भी हुआ हमारे भगवान के भरोसे हम जाएंगे। तो हमारे साथ में जो होना है, मैंने इनको एक ही बोला था कि इनके घर वालों को भी एक ही बोली हूँ कि देखो मुझे कुछ भी हुआ हो, आपके लड़के को मैं कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग थे तो वहाँ पर आप लोग नहीं रहोगे, इनका साथ नहीं दूंगी, वैसे नहीं है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं होने दिया है, वहाँ से कोई भी आए तो मैं अभी वहाँ पर आंध्रा जाने के बाद मैं क्या उनको क्या करने, इनके घर वालों को, मम्मी पापा को मैं वही बोली थी कि कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो फिर बाद में गाइस हम लोग जाने के लिए रेडी होते हैं वहाँ पर, एक दिन इनके घर वालों को भी समझाई हूँ मैं, तो फिर बाद में जाने के लिए रेडी होते हैं। तो गुजरात फिर से आंध्रा हम जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद में अभी इनको तो अकेले भेजने के लिए उनको राजी नहीं थी, तो फिर बाद में इनके छोटे भैया है, अजय भैया, तो उनको भेजने के लिए साथ में बोले थे कि अभी इसको अकेले तो हम नहीं भेज सकते हैं, तो इसके भाई को हम लोग साथ में भेजना चाहेंगे, तो वो वहाँ पर एक 15 दिन या 20 दिन रहेगा, उसको भी एक भरोसा होएगा कि। तो गाइस बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद में हम लोग रेडी हो जाते हैं कि चलो अभी जो भी हुआ अभी देखा जाएगा, वैसे करके अभी जिए तो जिए वरना मरे तो मर गए, वैसे करके चले जाने के लिए सोचते हैं यहाँ से। गुजरात से आंध्रा जाके हमारे साथ क्या हुआ, हम उनका बिहेवियर क्या था, हम वहाँ पर कैसे रहे, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ने हमें इतना ज़्यादा साथ दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।